हम बोले कि 5 गो आदमी मिलके जितना खा रहा था उतना एगो अकेले आदमी जाके खा लिया ना तो 5 का तुल्य कहलाएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये तीनों हमको लग रहा है श्रेणी क्रम? तो आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ गए लेकिन यहाँ जाने के बाद 2 गो रास्ता हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर जाने के बाद 2 गो रास्ता हो गया, 2 गो रास्ता हुआ वहां पर रुक जाइए। तो अब बताइए श्रेणी क्रम आपको दिखाई दे रहा है? करेंगे सर ये सब तो श्रेणी क्रम है। यहाँ पर गए 2 गो रास्ता बटा, श्रेणी क्रम की संभावना खत्म हो गया। दोनों को मुहावा एक के साथ है, दोनों को पूछवा एक के साथ है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस टारगेट के ऑब्जेक्टिव की किताब में। दोस्त हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इसी का हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और बढ़िया से हर एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको वीडियो में क्या खास मिलेगा दोस्त कि आप लोग एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव से सीखेंगे। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका धारिता का जो मात्रक होता है, कौन सा धारिता का मात्रक होता है? पहले धारिता का फॉर्मूला बताइए। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V, और आवेश का मात्रक होता है कूलम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और कूलम प्रति वोल्ट को ही हम लोग फैराडे बोलते हैं। नंबर 1 बात, यानी आपसे कोई पूछे कि बताइए फैराडे किसे कहते हैं, तो कूलम प्रति वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे बोलते हैं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का अगला सवाल बोल रहा है कि 10 माइक्रो फैराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट पर आवेशित किया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगा? अब U का फॉर्मूला 3 है दोस्त। एक U का फॉर्मूला होता है VQ बाई 2, एक U बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 CV स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बटा में क्या 2C। बोले ठीक है, यही फॉर्मूला है। आइए हम लोग संभालते हैं चीजों को। फैराडे से क्या पता चलता है? ये किसका मात्रक है? C का। वोल्ट से क्या पता चलता है? V का। और संचित ऊर्जा मतलब क्या? U। तो बताइए U का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें C और V होता है? क्योंकि इस फॉर्मूला में तो V और Q चाहिए, इस फॉर्मूला में C और V चाहिए, और इस फॉर्मूला में क्या चाहिए? Q और C चाहिए। तो आप बताइए कि इस फॉर्मूला में कौन सा आप लोग इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए इसमें हम लोग का C और क्या दिया गया है? तो C और V दिया गया है। तो बताइए पहला लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे या तीसरा लगाएंगे? तो ये आप लोगों का होगा दूसरा नंबर, और लगाते हैं। और इसके बाद देखिए 1 बाई 2 CV स्क्वायर, और 1 बाई 2 का 1 बाई 2 हुआ। C का वैल्यू बताइए कितना है? 100, और माइक्रो मतलब कितना होता है? 10 का पावर माइनस 6। इस माइक्रो के जगह पर हमने लिखा है 10 का पावर माइनस 6। और फिर V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब क्या? 100 का स्क्वायर। बोले ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हुआ? 1 बाई 2 1 बाई 2 हो गया। 100 मतलब क्या? 10 का पावर 2। 100 मतलब क्या? 10 का पावर 2। तो यहाँ पर जो कट के होगा 10 का पावर माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर दोस्त। बोले ठीक है। यहाँ पर 10 का पावर 2 दूनी का कितना हो गया? 4। बोले ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? खत्म, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर क्या? ए। ठीक है। लेकिन हाँ आप तो ये सीख चुके होंगे ना कि भैया कि ये 3 फॉर्मूला कैसे कैसे घुमा के पूछता है। बोले ठीक है। बोल रहा है संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन एवं प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सा राशि समान है, और इसको आपको बताना है। चलिए इसका एकदम पूरा तरीके से लॉजिक बताते हैं और कंसेप्ट बताते हैं। देखिए दोस्त कि पहले संधारित्र होता कैसे और संधारित्र को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, पूरा एकदम डेप्थ में इसको आपको बताते हैं। देखिए एक होता है संधारित्र का हम लोग का श्रेणी क्रम, इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं, और एक होता है हम लोग का संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन, जो इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं। बोले ठीक है। अब बताइए कि श्रेणी क्रम में क्या चीज सेम रहेगा? तो जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा, यानी सब में आवेश का मान क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर C1 है, C2 है, और क्या है? C3 है, और सब में आवेश का मान सेम है। क्या आपको लगता है कि यहां पर आवेश का मान सेम होगा? ना। यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है। बोले ठीक है। यहां पर C1 है, C2 है, C3 है। कोई दिक्कत? अब क्या आपसे पूछे कि बताइए इसमें वोल्टेज अलग अलग है कि इसमें वोल्टेज अलग अलग है? तो वोल्टेज कहने का मतलब कि यदि इसका हम लोग जिस सिरा से दिए, जैसे हम एक बैटरी से जोड़ा, यहां पर एक हमने बैटरी जोड़ दिया, तो वास्तव में इसका भी मुंह, इसका भी मुंह, इसका भी मुंह, और इसका भी पोच, इसका भी पोच, इसका भी पोच, तीनों का मुंह और पोच एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो जो वोल्टेज इसको मिलेगा वही वोल्टेज इसको मिलेगा, वही वोल्टेज इसको मिलेगा, क्योंकि तीनों का मुंह एक साथ और तीनों का पोच एक साथ, तो वही। और समानांतर करने क्रम पहचानने का सबसे तरीका यही होता है, ये समांतर क्रम बोलते हैं या इसको पार्श्व क्रम बोलते हैं। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? तो तीनों का मुंह एक साथ, तीनों का पोच एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम किसको बोलेंगे? वहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम किसको बोलेंगे? तो भैया इस सब में आवेश का मान सेम है, सब में आवेश का मान समान जा रहा है, जो आवेश इसमें वो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, सबका धारिता अलग अलग है, C1 C2 C3। बोले ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब हम लोग यहां से यदि इसको हम लोग बैटरी से ऐसे हम लोग जोड़ दे तो क्या आपको लगता है कि जो वोल्टेज यहां मिलेगा वो वोल्टेज यहां मिलेगा, वो वोल्टेज यहां मिलेगा? आपको लगता है? नहीं दोस्त, यहां पर आप लोगों को वोल्टेज, क्योंकि इसका मुंह अलग है और इस बीच वाला का मुंह अलग है, इसका मुंह अलग है, यानी इसका मुंह पोच एक साथ ज्वाइंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हम लोग का विभवांतर का मान असमान होगा, असमान, जबकि इसमें विभवांतर का यदि मान बोल दिया जाए, इसमें विभवांतर का मान बोल दिया जाए तो विभवांतर का मान क्या होगा? समान। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग का आवेश का जो मान होगा वो अलग अलग है, आवेश हम लोग का असमान होगा। लेकिन हाँ, इसमें यदि आवेश बोले तो आवेश क्या है? आवेश क्या है? तो आवेश हम लोग का क्या है? समान। बोले ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यहां तक कोई डाउट है? बोले ना। तो जिसका मान अलग अलग है उसी को पकड़ के जोड़ते हैं। इसमें किसका मान अलग अलग है? तो विभवांतर का। तो इसका V1 होगा, इसका V2, तो हम लोग जोड़ेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें किसका मान असमान है? तो आवेश का, जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसको जोड़ने पर हम लोग का टोटल Q आएगा, इसको टोटल जोड़ने पर हम लोग का V आएगा। हम अपने मन से माने, ये Q और V अपने मान से माना गया है। बोले ठीक है। अब बताइए कि C बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V। तो V का फॉर्मूला क्या होगा? Q बटा C। और Q का फॉर्मूला क्या होगा? C भी। ये तीनों बात को पहले याद रखिए। तो इसका जो यहाँ पर जरूरत किसका है? V का। तो V बराबर Q बाई में C, यहाँ पर Q बाई में C1, यहाँ पर Q बाई में C2, यहाँ पर Q बाई में C3। बोले ठीक है। यहाँ पर Q की जगह पर रखेंगे, भागा में भी इधर है तो गुना में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर रखते हैं C गुना V, C1 इंटू भी, C2 इंटू भी, C3 इंटू भी। बोले कि क्या आप समझ नहीं पाए कि आप यहां पर सब जगह भी क्यों लिखिए? क्योंकि यहां पर हम लोग का दोस्त विभवांतर समान है, और यहां पर सब जगह हम लोग क्यों लिखे? क्योंकि सब जगह हम लोग का आवेश समान है। बोले ठीक है। यहाँ पर एस और यहाँ पर पी क्यों लिख दिए? एस मतलब होता है सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और पी मतलब होता है पैरेलल। बोले ठीक है। इसमें कॉमन क्या है? क्यू। क्यू को कॉमन करके कटाएंगे तो 1 में CS बराबर 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 हुआ। बोले ठीक है, यहां तक बात सही है। और यहां पर यदि आप लोग करेंगे तो देखिए दोस्त क्या होने वाला है, इसको आप लोग समझ लीजिए। भी कॉमन निकल कट जाएगा तो CP बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। बोले ठीक है। यानी यदि श्रेणी क्रम में होगा तो उलट के जोड़ते हैं और समानांतर क्रम में सीधे जोड़ते हैं। बोले कि एक क्वेश्चन होगा तो मजा आ जाएगा। जैसे हमने आपसे बोला यहां पर हमने बोला इस तरीका से, ऐसे हम बोले कि यहां पर आपका 3 माइक्रोफैराड है, यहां पर आप लोग का 3 माइक्रोफैराड है, यहां पर आपका 6 माइक्रोफैराड है, यहां पर 3 माइक्रोफैराड है, यहां पर 3 माइक्रोफैराड है, यहां पर 6 माइक्रोफैराड है। बोले कि जोड़ के दिखाइए। तो इसको हम लोग उलट के जोड़ते हैं, 1/3, 1/3 और 1/6। और हम लोग उलट के जोड़ेंगे तो एलसीएम 6 होगा, तो ये 2 2 4 1 5। ठीक है, उलट के जोड़ेंगे, लेकिन हाँ पलट के लिखेंगे। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यानी 6/5 माइक्रोफैराड हो जाएगा तुल्यधारिता। किसके लिए भैया? श्रेणी क्रम के लिए। यानी तीनों को हटाकर जब उसके जगह पर एगो रखेंगे उसका मान कितना होगा? तुल्यधारिता मतलब होता है कि वो तीनों को हटाकर उसके जगह पर लगाना। जैसे हम बोले कि 5 गो आदमी मिलकर जितना खा रहा था उतना एगो अकेले आदमी जाके खा लिया ना, तो 5 का तुल्य कहलाएगा। तो यही कि 3 को हटाकर जब उसके जगह पर एगो रखाते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? यानी तीनों को हटाएंगे उसके जगह पर एगो लगाएंगे, लेकिन मान तो बताएंगे, तो कितना होगा? 6/5 माइक्रोफैराड है। यानी इसका कंसेप्ट है कि श्रेणी क्रम में जब भी होगा उसको उलट के जोड़ते हैं और पलट के लिखते हैं। बोले ठीक है। समानांतर क्रम में डायरेक्टली जोड़ देंगे, 3 3 6 व 6 12। इसका सही जवाब क्या होगा? 12 माइक्रोफैराड है। बात खत्म। यहां समझ में आया बात आपको? कोई दिक्कत? बोले ना। अब आइए दोस्त हम आगे आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे हम आपसे बोले कि हमने आपको बताया श्रेणी क्रम में ऐसे 2 गो है, और ऐसे आप लोगों को समानांतर क्रम में 2 गो है। तो यहां पर C, यहां पर C, यहां पर C, यहां पर C। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 1/CS बराबर 1 में C प्लस 1 में C। तो 1 में CS बराबर
2 में क्या हो गया सी, आपको तो सी एस चाहिए ना, तो पलट देंगे, कितना हो जाएगा सी बाई में 2, बात खत्म। यहाँ पर सी सी कितना हो गया 2c, यानी सी पी बराबर कितना हो गया 2c, बात खत्म। यानी समानांतर क्रम में डायरेक्टली जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में उलट के जोड़ते हैं, पलट के लिखते हैं। तो बोलेंगे सर 2 को होता तो c/2 होगा, 3 को होता तो c/3, 4 को होता तो c/4, 5 को होता c/5 और n को होता तो c/n। कब? जब श्रेणी क्रम में होगा तब। समानांतर क्रम के लिए क्या होगा? समानांतर क्रम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एनसी लिख सकते हैं। बोले ठीक है, यहां पर ये बात हमको समझ में आया कि ये ऐसा हुआ। और आपका क्या बात देते, हम आपसे सवाल पूछ दिए कि बताइए, जैसे यहां पर आपको बताना है वैल्यू कितना होगा। सब जगह जो है ना 5 माइक्रोफैराडे, 5 5 5, सब जगह 5 माइक्रोफैराडे 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 माइक्रोफैराडे। तो कितना है? 1 2 3 4 5, सब जगह सेम है। तो सी एस बराबर सी वे में कितना हो गया? एन, 5 है, संख्या कितना 5, 5 से 5 खत्म, कितना हो गया? 1। यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैराडे, समझे। और ऐसे ही यहां पर यदि 5 5 दे देता 50 25, 25 आंसर होता। अब देखिए 2 गो ट्रिक के लिए अब हम लोग जो मेन आप लोगों का कंसेप्ट है कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम पहचानने के बाद उसको रहता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए इधर यदि 2 गो श्रेणी क्रम में है ना, जैसे हम बोले कि 2 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे है, तो 2 गो के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। 2 के लिए ट्रिक क्या है कि यदि हम लोगों का श्रेणी क्रम में है तो या तो 1 वे में सी बराबर 1 वे में C1 प्लस 1 वे में C2 करते हैं, यानी 1 वे में कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराडे प्लस 1 वे में 4 माइक्रोफैराडे। तो 1 वे में सी, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का कितना? 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3/4। इसको फिर उलट के लिखते हैं क्योंकि हमको 1 बाई सी नहीं चाहिए, हमको सी चाहिए। तो 4/3 माइक्रोफैराडे आंसर। ठीक है। अब दोस्त हम आपको एक और जानकारी बताते हैं, समझिएगा कि वैल्यू हम लोग कैसे निकाले। इतना कंसेप्ट यदि क्लियर हो गया, थोड़ा सा बात हम लोग और जोड़ देते हैं। देखिए इसको हम लोग ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये है कि हम लोग उलट के जोड़ेंगे और पलट के लिखेंगे। श्रेणी क्रम के लिए एक ट्रिक है, श्रेणी क्रम के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सी एस बराबर C1 C2 बाई में C1 प्लस C2। बोले ठीक है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला कैसे आया? तो इस फॉर्मूला यहीं से आया। 1 वे में CS बराबर 1 वे में C1 प्लस 1 वे में C2, एलसीएम होगा C1 C2 और C1 से C1 खत्म, C2 C2 खत्म, 1 वे में CS। आपको यदि CS चाहिए तो उलट के लिखेंगे, C1 C2 बटा में क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, बात खत्म। बोले ठीक है, खत्म हुआ। यानी CS बराबर ऐसा बात हो गया। क्या यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट ना। तो बोले कि इससे क्या, इसका मतलब क्या है? वो फॉर्मूला निकालकर हमको क्या मिलेगा? तो हम लोग ये सब ना करके डायरेक्टली बना सकते हैं। क्या करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 गुना 4 और नीचे 2 प्लस 4, तो 2 चौका 8, 4 2 6, 2 चौका 8, 2 3 6, 4/3 माइक्रोफैराडे आंसर। यानी यदि श्रेणी क्रम में होगा तो हम लोग डायरेक्टली गुना करके उनके जोड़ से भागा कर सकते हैं। अभी तो आपको पहचान में नहीं है कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम होता क्या है और ये कैसे स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिए इस प्रकार से, हम आपसे पूछे कि श्रेणी क्रम कौन है, और चलिए इसका वैल्यू भी दे देते हैं। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराडे 3 माइक्रोफैराडे 3 माइक्रोफैराडे, ये सवाल दिए। सबसे पहले श्रेणी क्रम पहचानना होता है। श्रेणी क्रम उसको बोलेंगे जो लगातार हो, बीच में कट ना हो। तो बोलेंगे सर ये लग रहा है सब श्रेणी क्रम है। यदि आप यहां से यहां जाएं तो यहां पर जाने के पास आपका 2 विकल्प हो गया, और जैसे ही 2 का रास्ता टूटा तो वो श्रेणी क्रम नहीं होगा। अब वहीं पर रुक जाइए। क्या आपको लग रहा है कि ये तीनों हमको लग रहा है श्रेणी क्रम? तो आइए चलिए देख लेते हैं। यहां से यहां गए, लेकिन यहां जाने के बाद 2 गो रास्ता हो गया, फिर यहां से यहां गए, फिर जाने के बाद 2 गो रास्ता हो गया। 2 गो रास्ता हुआ, वहां पर रुक जाइए, वो श्रेणी क्रम नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बात है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम है, यहां पर कहीं पर भी 2 जगह से बंटवारा नहीं हुआ, तो ये दोनों को हटाकर उसके जगह पर तुल्य धारिता लगाते हैं। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, समझ लीजिएगा बात, कि वो दोनों को हटाएं और उसके जगह पर हम लोग एक वैल्यू को लगाएं। तो बताइए कितना होगा? तो 1 बाई में 2 प्लस 1 बाई में 2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 2 2 कितना हो जाएगा? 1। यानी ये हो जाएगा कितना? 1 माइक्रोफैराडे। ये हो जाएगा कितना? 1 माइक्रोफैराडे। ये कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराडे। ये कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराडे। और आपको लगता है कोई श्रेणी क्रम है, तो यहां से यहां गए, 2 का रास्ता बढ़ गया, श्रेणी क्रम खत्म, श्रेणी क्रम नहीं होगा।
फिर यहां से यहाँ गए, फिर दो रास्ता बट गया, श्रेणी क्रम होगा नहीं। समानांतर क्रम हो सकता है, दोनों का मुहावा एक के साथ है, दोनों का पुछवा एक के साथ है। यानी सबसे पहले श्रेणी क्रम पहचानिए, कैसे? जो लगातार हो। श्रेणी क्रम को हटाए, उसके जगह पर तुल्यधारिता लगाए, ठीक है। उसके बाद यदि श्रेणी क्रम नहीं पकड़ में आए तो समानांतर क्रम। पहचान क्या है? दोनों का मुहावा एक के साथ है, दोनों का पुछवा एक के साथ है, ठीक है। तो ये दोनों को हटाए और उसके जगह पर लगाए। तो चलिए यही करना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्त? तो ये दोनों को हटाए, यानी यहां पर 3 माइक्रोफैराड था और ये कितना हो गया? एक कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड है। और यहां पर कितना हो गया? 3 माइक्रोफैराड है। और यहां पर कितना हो गया? 3 माइक्रोफैराड है। अब लगाएंगे, अब ये तीनों को हटा के उसके जगह पर एगो लगाना है, लेकिन श्रेणी क्रम में उलट के जोड़ते हैं, 1/3, 1/2, 1/3, ठीक है। एलसीएम कितना होगा? 6, 3 दूनी का 6, 2 3 आए 6, 3 दूनी का 6, तो ये 1 में सी। चलिए कितना हो गया? 3 2 5 2 7, 7 बटा कितना हो गया? 6। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 6/7 माइक्रोफैराड है। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6/7 माइक्रोफैराड है। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 6/7 माइक्रोफैराड है। खत्म। समझे या ना? समझ में आया आप लोगों को? बोले कि सर एक और क्वेश्चन कराइए तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने एक आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिया, बहुत आता है सवाल ऐसा, तो हम चलिए आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं और आसान बना देते हैं, ठीक है। अब बोले कि यहां पर दोस्त 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है, एक नहीं यहां पर 2, यहां पर भी 2 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 3। अब होगा क्या ना कि जहां पर आपको लगातार है, जहां पर आपको क्या है? लगातार, आपको लगता है कि भैया ये सब श्रेणी क्रम होगा। जैसे ही यहां पर गए तो 2 रास्ता बट गया, जैसे ही रास्ता बटा इसका मतलब श्रेणी क्रम की संभावना खत्म हो गया, अब श्रेणी क्रम होने वाला ही नहीं है। यहां से यहां पर गया, फिर 2 रास्ता बढ़ गया, श्रेणी क्रम होने वाला ही नहीं है। हाँ, ये 3 को श्रेणी क्रम हो सकता है, ये लगातार है, तो ये तीनों को हटाएंगे और उसके जगह पर एगो लगाएंगे। यही तो काम करना है। सबसे पहले पहचानिए श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम पहचान गए तो उसको हटाइए, उसके जगह पर एगो लगाइए। यानी यहां पर हो गया कितना? यहां पर हो गया कितना? 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है। यहां पर कितना? 2 माइक्रोफैराड है। और यहां पर कितना? 3 माइक्रोफैराड है। यहां पर कितना? 3 माइक्रोफैराड है। यहां पर कितना? 2 माइक्रोफैराड है। ये 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है। अब क्या किया? तीनों को हटाया और उसके जगह पर हम लोग एक वैल्यू को लगाए, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा? तो श्रेणी क्रम था 1/3 1/3 1/3, जब सब कटा तो हम लोग कितना हो गया? 3/3, यानी 1 हो गया। तो अब बताइए श्रेणी क्रम आपको दिखाई दे रहा है? करेंगे सर ये सब तो श्रेणी क्रम है। यहां पर गए, 2 रास्ता बटा, श्रेणी क्रम की संभावना खत्म हो गया। दोनों का मुहावा एक के साथ है, दोनों को पुछवा एक के साथ है, तो ये दोनों कैसा है? समानांतर क्रम। अब इसी प्रकार से ये जैसा कैसा हो जाएगा दोस्त? तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, और ये दोनों का इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है। अब आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है? श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है। ये तीनों को हटाया, उसके जगह पर एगो लगाए। चलिए लगाते हैं। तो कितना होगा? पलट के करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग 1 ही माइक्रोफैराड है। पहले जैसा हो रहा है यार, सबका सेम आंसर सेम ही आएगा। ये 3 है, 3 है, 3 है, तो ये दोनों को हटाए, उसके जगह पर एगो लगाए, तो फिर ऐसा हो गया। अब ये तीनों तो श्रेणी क्रम ही है, तो फिर हम लोग तीनों को हटा के उसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैराड है। यार चीजें आसान और बहुत सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए आपको कराते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, बोल रहा है कि यहां पर बोला आप लोगों से कौन सी राशि समानांतर क्रम में सेम रहती है? तो समानांतर क्रम में यदि बात कर लेगा तो विभवांतर, और श्रेणी क्रम में यदि बात कर लेंगे तो श्रेणी क्रम में हम लोग का क्या हो जाएगा? आवेश।
फिर ये तो सवाल चैप्टर 1 का है और ये इतना बार बताया ना कि आप लोग सोच नहीं सकते, बहुत बार रिपीट करके बताया है। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत विध्रुव मतलब कि -q प्लस q फिर -q फिर प्लस q फिर -q फिर प्लस q फिर -q फिर प्लस q। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स होने वाला है टोटल आवेश को जोड़ेंगे, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है कि कुल आवेश और उसको 1/, तो कुल आवेश जोड़ेंगे तो 0 हो गया और 0 का 1/ε से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर r दूरी पर यदि विद्युत विध्रुव के कारण निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछेंगे तो यदि हम लोग दो बिंदु आवेश के चलते कहेंगे तो v समानुपाती 1/r होगा, और निकाय के चलते पूछेंगे विद्युत विध्रुव के चलते तो v समानुपाती 1/r² होगा। इसको आप लोग याद रखना पड़ेगा कि निकाय की स्थिति ऊर्जा जो होता है बिंदु आवेश के कारण u समानुपाती 1/r और विद्युत विध्रुव के कारण u समानुपाती 1/r²। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो c का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा में डी। आपको लगता होगा c बराबर q बाई v भी होता है, तो इसके अनुसार आवेश पर निर्भर करना चाहिए, जो कि ये गलत है, क्योंकि इस समय जो कब आया था c, क्योंकि ये समानुपाती के चिन्ह हटने के बाद आया था। ये जो c आया है वो कब आया है? समानुपाती के तौर पर हटने के बाद, यानी नियतांक के तौर पर आया है, इसलिए फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है? बीच का माध्यम, एप्सिलॉन मतलब बीच का माध्यम, a मतलब प्लेट का क्षेत्रफल, d मतलब प्लेट के बीच की दूरी यानी प्लेट का आकृति कैसा है? क्षेत्रफल, प्लेट का आकार क्या, उसके बीच का, प्लेट के बीच का अंतराल कितना है, यानी उसका क्षेत्रफल। आकार और आकृति का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल। और डी मतलब प्लेट के बीच की दूरी, इस पर निर्भर करेगा, लेकिन प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। फिर बोल रहा है पिको फैराडे किसका मात्रक है? तो आपको जानकारी के लिए बताया कि जो हम लोग का विद्युत धारिता होता है उसका मात्रक होता है क्या? फैराडे। तो पिको लगा दे, माइक्रो लगा दे, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी। फिर बोल रहा है गोलीय चालक की धारिता यानी सी दी है और आपसे क्या पूछा गया? आर। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सी और आर होता है? तो सी बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। आपको आर का वैल्यू निकालना है तो सी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक से गुना करेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 का पावर 9। और आप बताइए सी का वैल्यू कितना है? ये बताइए सी का वैल्यू कितना है? तो सी का वैल्यू है आप लोग का 1 माइक्रो फैराड है। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, तो 9 गुना 10 का पावर 3, यानी 9 गुना 10 का पावर 3 मतलब क्या? 9 किलोमीटर। आप सुधार लीजिएगा, 9 मीटर नहीं होगा, 9 किलोमीटर होगा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि 6 माइक्रो फैराडे धारिता के 3 संधारित्र को उपलब्ध है, न्यूनतम एवं अधिकतम का अनुपात क्या होगा? यदि न्यूनतम करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, अधिकतम करना है तो श्रेणी समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। देखिए उलट के जोड़ेंगे और पलट के लिखेंगे 3/6 और CS बराबर 6 बटा में 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 2 माइक्रो फैराड है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो फैराड है। और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा? C3, यानी हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 12 6 18 माइक्रो फैराड है। इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर 18 माइक्रो फैराड है। परावैद्युतांक ऐसा ही मात्रा क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार बताया गया। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, या फिर एक और मात्रक हो सकता है फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका विमीय सूत्र मालता होता है और 13 माइनस का 42 होता है। माइनस में 13 और प्लस में क्या होता है? 42। ठीक है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो इसके विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो U का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R। तो U जो होता है दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है, दूरी का मान बढ़ाएंगे तो U का मान घट जाएगा। समझे? यानी दूरी का मान बढ़ाने से क्या होता है? स्थिति ऊर्जा घटता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।